मैं प्रोफेसर रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट द्वितीय वर्ष, सत्र 2020-2021, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी काव्य अर्थात BA पार्ट द्वितीय वर्ष, सत्र 2020-21 में हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य है, जो समय अवधि 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 200 अंकों का, और यह नोट है। इसमें इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, अर्थात ये पूरा प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होगा, जो खंड ए, खंड ब और खंड से। अर्थात खंड ए, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 अनिवार्य प्रश्न हैं। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में हो, अर्थात लघुरात्मक अति लघु जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 10 होगी। फिर खंड ब होगा। इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अथवा व्याख्या लेते हुए कुल 10 प्रश्न अथवा व्याख्याएं होंगी, अर्थात 5 इकाई होंगी, उनसे 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न अथवा व्याख्या, या तो प्रश्न या व्याख्या का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न अथवा व्याख्याएं करनी है। प्रत्येक प्रश्न अथवा व्याख्या का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होगा, और ये 5 क्वेश्चन 50 अंक के हैं। मतलब प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न होंगे और कुल 50 अंक हैं। इसी प्रकार खंड से होगा। इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। वर्णनात्मक बड़े क्वेश्चन होंगे। प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं, जैसे एक प्रश्न के 2 भाग, जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा। अर्थात जैसे 5 इकाई है, 1 प्रश्न सिलेक्ट करते हुए 1 से अधिक नहीं होगा। जो 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा, और ये 2 प्रश्न कुल 40 अंक होंगे, अर्थात 1 प्रश्न 20 अंक होगा और अधिकतम 2 प्रश्न हल करने होंगे, ये कुल 40 अंक। तो ये इसके प्रश्न पत्र का नमूना है। इसमें ए वैसे विभागों विभाजित होते हुए कुल 100 अंकों का होगा। और हिंदी साहित्य या हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में है, जो 5 इकाइयों में विभाजित होते हुए निर्धारित कुछ कवि हैं जो सिलेबस में रखे गए हैं। सबसे पहले इकाई फर्स्ट, इसमें निर्धारित कवि हैं केशवदास। संक्षिप्त रामचंद्रिका, संपादक लाला भगवान दीन नागरिक प्रचारणी सभा, काशी से है। इसमें केशवदास जी के कुछ चुने हुए जो पद्य हैं वो सिलेबस में रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले है बालकांड। बालकांड में 2, 3, 80, 172, 192, 193। अयोध्याकांड, अयोध्याकांड में 25, 31 और 39। अरण्यकांड में 18, मतलब पद संख्या 18। इसी तरह सुंदरकांड है, सुंदरकांड में भी कुछ पद 15, 16, 34, 35, 55, 57। लंकाकांड, इसमें भी कुछ दोहे हैं, इसमें 3, 4, 19, 20, 21, 133, 34, 127। उत्तरकांड 121। इसके बाद दूसरा जो कवि निर्धारित कवि है वो है बिहारी। बिहारी रत्नाकर
बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित। अब बिहारी जो पुस्तक है वो बिहारी रत्नाकर के नाम से है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित। तो इसमें बहुत से बिहारी सही है, इसमें 700 लगभग दोहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ दोहे निश्चित हैं। उनकी संख्या ये है, इस प्रकार है: 1, 7, 8, 9, 20, 27, 32, 34, 41, 51, 52, 60, 61, 62, 69, 70, 94, 95, 121, 191, 201, 225, 255, 301, 317, 347, 361, 363, 384, 472, 576 और 583, 588, 642 और 681। इस प्रकार इसमें ये है सिलेबस में रखे गए हैं। इस तरह ये इकाई में 2 निर्धारित कवि रखे गए हैं। इकाई 1 में केशवदास और बिहारी और उसके उसे चुने हुए कुछ पद। इसी तरह इकाई 2 है। इकाई 2 में सबसे पहले घनानंद है। घनानंद कवित्व, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संजय बुक सेंटर वाराणसी से है। इसमें जो मुख्य पद हैं उनको दिया गया है: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 27, 60, 66, 68, 70, 73, 75, 82, 84 और 97। दूसरा कवि है भूषण। ये भूषण ग्रंथावली, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। इसमें भी भूषण में बहुत से ग्रंथावली में बहुत से दोहे हैं, पद हैं, लेकिन उन पदों में जो सिलेबस में रखे गए हैं वो हैं 411, 412, 420, 421, 428, 429, 431, 432, 437, 443, 451, 463, 477, 478, 480, 510, 512, 546, 548, 551, 561 और 586। इस प्रकार तीसरी, और इसी में तीसरा जो कवि है वो है सूर्यमल मिश्रा। ये वीर सत्सई के प्रारंभिक 50 छंद, अर्थात सूर्य मिश्र की है वो प्रारंभिक जो 50 छंदों को सिलेबस में रखा गया है। इस तरह दूसरी इकाई में 3 महत्वपूर्ण कवि है: घनानंद, भूषण और सूर्यमल मिश्र। इन तीनों की रचनाओं में कुछ सेलेक्टेड दोहे यहाँ सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद तीसरी इकाई है, इकाई नंबर 3, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक। अब जगन्नाथ रत्नाकर का जो उद्धव शतक है वो संपूर्ण कोर्स में रखा गया है। जितने भी दोहे हैं संपूर्ण कोर्स में रखा गया है। तो तीसरी इकाई में जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक संपूर्ण जो काव्य रचना है उसको सिलेबस में रखा गया है। इकाई चौथी इकाई है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल रीतिकाल इसमें सिलेबस में रखा गया है। अर्थात जो पूर्व कक्षा BA पाठ फर्स्ट में छात्र छात्राओं द्वारा जो आदिकाल भक्ति का अध्ययन कर लिया गया था, और इस तरह तीसरा जो काल है रीतिकाल उसको इस सिलेबस में रखा गया है, जिससे अब तक 3 कालों का संक्षिप्त अध्ययन छात्र छात्राएँ कर सकें। इकाई 5 अर्थात 5th इकाई है, उसमें जो काव्यरीति फर्स्ट काव्यरीति है, दूसरा रस का स्वरूप, रस के अवयव एवं रस के लक्षण, विश्लेषण एवं निष्पत्ति अर्थात रस का स्वरूप क्या है, रस के अंग क्या है, उस रस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, विश्लेषण और निष्पत्ति। इस प्रकार हिंदी के प्रमुख रीति आचार्य और उनका चिंतन। तो इकाई 5 में काव्यरीति, रस का स्वरूप, अवयव, रस लक्षण, विश्लेषण और निष्पत्ति तथा हिंदी की प्रमुख रीतियाँ कौन सी हैं, उस रीतियों के आचार्य कवि कौन से हैं और उनका विकास कैसे हुआ, ये उनका चिंतन आदि
पंचम इकाई में रखा गया है। इसके अलावा भी सहायक ग्रंथ हैं जो हम इन काव्य रचनाओं को पढ़ते हुए और अधिक ज्ञान के लिए तो हम सहायक ग्रंथों को काम में ले सकते हैं। वो है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। दूसरी जो काव्य रचना है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र, नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली। और हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काल, आचार्य रामतंत्र शुक्ल। इस प्रकार इन सहायक ग्रंथों को भी हम अध्ययन करके जो अपना सिलेबस है उसको और आसानी बना सकते हैं, इस तरह ढंग से समझ सकते हैं। इस तरह जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम जो पेपर है उसमें ये सभी सिलेबस रखा गया है।